अगर तू ना हुआ मेरा तो खुदा की कसम दोनों राजापुर की खाक में मिलेंगे। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक बड़ी ही अफसोसनाक खबर जो कि सारा दिन सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही, बहुत ही अफसोसनाक खबर थी जिसमें एक आशिक ने अपनी महबूबा को किसी और का ना होने दिया। और क्या किया, एक बड़ी ही संगीन किस्म की हरकत की, एक बहुत ही संगीन किस्म की वारदात की। और वो खबर जो है उसने सोशल मीडिया पर खूब तूफ़ान बर्पा किया और बहुत सारे लोगों ने इस पर बहुत सारी बातें कहीं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तबसरे किए। कई लोगों ने इस अमल को गलत करार दिया, जबकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि बिल्कुल सही है, जो आपका नहीं हो सका वो किसी और का कैसे हो सकता है। बहुत सारी मिली जुली बातें सामने आई। दर हकीकत ये आशिक जो था ये बहुत ही कम उम्र आशिक था और इसकी टिकटॉक प्रोफाइल जो है वो भी मैंने ढूंढ ली है, जिस पर ये वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ किस्म की पोस्ट, मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस जो है पोस्ट करता रहता था, जिसमें ये हकीम शहजाद से भी मुलाकात कर चुका है और उनके साथ भी इसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। इसके साथ ही आपको बताऊंगी कि ये जो नौजवान शख्स था इसने आज के दिन में एक बड़ी ही संगीन किस्म की हरकत कर डाली। और इसके साथ ही ये भी बताऊं कि आपको कि ये जो टिकटॉकर भी था, तो जनाब इस शख्स का नाम है मुदस्सिर महबूब हयात और इसकी अगर इसके फॉलोअर्स की बात करें जो कि टिकटॉक पर हैं तो ये हैं 9973। और इसके साथ ही इसने अपने अकाउंट पर क्या लिख रखा है, इसने अपने अकाउंट पर लिखा है मुदस्सिर महबूब फ्रॉम राजा नूर तहसील ज़िला लोधरा का ये शख्स रिहायशी है। इसके साथ ही टिकटॉक पर इसने वक्तन फ़वक्तन कई वीडियोस पोस्ट की हैं, जैसा कि साथ साथ आप लोग वीडियोस देख रहे हैं। ये वो शख्स है जिसके बारे में आपको आगे चलकर बताती हूँ कि इसने आज के दिन में जो कार्रवाई की है, आप इस लड़के की उम्र देखकर अंदाज़ा लगा नहीं सकते कि ये इस कदर ख़तरनाक इंसान होगा। जी हाँ, एक वीडियो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पर जिसमें देखा जा सकता है कि सफ़ेद रंग की शलवार कमीज़ में मलबूस एक शख्स जो है वो पॉलर के बाहर पहले कुछ देर रुकता है, फिर फ़ोन पर बात करता है, फिर उसके बाद वो इंतज़ार करता है, फिर वो उसके बाद पॉलर के अंदर दाखिल होता है। जैसे ही वो पॉलर के अंदर दाखिल होता है तो वहाँ जाने के बाद जनाब बाहर एक खातून और जो पॉलर का स्टाफ था भागता भागता है उस सैलून से बाहर और वो ऊंची ऊंची शोर करते हैं। और इसके बाद जनाब वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि असल में मामला क्या हुआ है। तो आपको बताऊंगी कि ये जो शख्स था ये पॉलर के अंदर गया और इसने वहाँ पर मौजूद एक दुल्हन, एक लड़की जिसकी शादी चल रही थी और उसकी बारात जो थी आने में कुछ ही घंटे बाकी थे, इसने उस पर हमला किया। और हमला करने के बाद इसने उस दुल्हन को मौका पर ख़त्म किया और उसके बाद इसने ख़ुद की ज़िंदगी को ख़त्म करने का भी कोशिश की, जिसमें ये शदीद ज़ख्मी हो गया और इसको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मैं वो अल्फाज जो हैं बड़े सोच समझ कर चूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब की पॉलिसी का कि क्या आप उस पर बोल सकते हैं और क्या नहीं बोल सकते, इसलिए मैं बहुत मुहतात होकर बात कर रही हूँ। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस शख्स को वहाँ से 1122 पर कॉल करके हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि वो खातून, वो दुल्हन जो थी जिसकी बारात आने में चंद ही घंटे बाकी थे और वो पॉलर में तैयार होने के लिए पहुंची थी, तो जनाब वो मौका पर दम तोड़ चुकी थी। मुबैना तौर पर उसकी वालिदा बाहर भागती हुई आई और बाद अज़ां जब उन्होंने उनके बयानात रिकॉर्ड हुए तो पता चला तो ये उनके मामू का बेटा था, यहाँ पर फूफो का बेटा था, जो कि इस लड़की से शादी करना चाहता था। अब हुआ क्या है कि इस लड़के ने उस लड़की के घर पर प्रपोजल भिजवाया, जैसे फूफियाँ लेकर जाती हैं या मामू लेकर जाते हैं। लेकिन जब फैमिलीज़ के आपस में इख्तलाफात होते हैं तो वो बच्चों की पसंद को नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसा ही हुआ, कुछ इनकी फैमिली की जानिब से, लड़की की फैमिली की जानिब से इनकार कर दिया गया लड़के वालों को रिश्ता देने से, या कह दिया जाता है अमूमन कि जी आपका लड़का जो है हमारी लड़की के काबिल नहीं है, वो कुछ करता नहीं है। ऐसे कुछ मामला आए जिस पर इनकार हो गया, लिहाजा उस लड़की की शादी कहीं और तय हो गई। जब उस लड़की की शादी कहीं और तय हुई तो ये लड़का बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो चुका था और ये दिन ब दिन जो है बहुत ज़्यादा ज़हनी स्ट्रेस में था। बिलाखिर इसने ये तमाम चीज़ प्लान की और इसने एन बारात वाले दिन सोचा कि अगर तुम मेरी नहीं तो तुम किसी और की भी नहीं हो सकती। इसके साथ ही जनाब इसने अपने टिकटॉक पर एक आखिरी वीडियो पोस्ट किया। इस कार्रवाई को करने से पहले मैं चाहूँगी कि मैं आप लोगों को ये वीडियो दिखाऊं। ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इसने एक लास्ट मैसेज जो है वो क्या रिकॉर्ड किया, तो मैं चाहूँगी कि आपको सुनवाऊँ। तो ये इस लड़के की पोस्ट देखिएगा और इसकी बातों से बाखूब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये उस लड़की में कितनी बुरे तरीके से इन्वॉल्व था, जो कि इसकी कज़न भी थी। वो तुम्हारा शहर है मेरी जान, जहाँ के लोग बेवफाई करते हैं। ये मेरा शहर राजापुर है, यहाँ की तो मट्टी भी वफा करती है। अगर तू ना हुआ मेरा
तो खुदा की कसम दोनों राजापुर की खाक में मिलेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर ये लड़का कह रहा है कि अगर तुम मेरे ना हुए तो दोनों राजापुर की खाक में मिलेंगे। राजापुर वहाँ का एक कब्रिस्तान है और ये कह रहा है कि जी हम दोनों वहाँ की खाक में मिलेंगे। इसके साथ ही जनाब इसकी ये जो वीडियोस मैं बीच में वक्तन फ़वक्तन प्ले कर रही हूँ, आपको इससे उसकी ज़हनी हालत का अंदाज़ा हो सकता है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना बुरे तरीके से इन्वॉल्व था। अब यहाँ पर मैं कुछ ये कहना चाहूँगी कि गलती जो है वालिदैन की भी है। अगर बच्चे एक दूसरे में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व थे और एक दूसरे को इतना ज़्यादा पसंद करते थे, तो मेरा ख्याल है कि वालिदैन को बजाय इसके कि उस लड़की की जान ही ख़त्म कर दी गई या उसको जान से मार दिया गया, उन्हें चाहिए था कि इन दोनों की शादी करवा देते, इनको खुश रहने दिया जाता या इनको इनके हाल पे छोड़ दिया जाता। लेकिन ऐसे में जब वालिदैन रुकावट बनकर खड़े हो जाते हैं तो फिर इस किस्म के वाक़यात होते हैं। और दूसरा ये कि अगर लड़के की फ़ैमिली की बात करें तो उन्हें भी अपने बेटे को थोड़ा-सा समझाना चाहिए था कि बेटा थोड़ा-सा इस उम्र में इस किस्म के मामलात जो हैं हर किसी के ऊपर होते हैं, हर के ऊपर ये स्टेज आती ही आती है। लेकिन उन्हें भी चाहिए था कि वो अपने बेटे को थोड़ा-सा समझाते और उसे गाइड करते, या उसकी इस ज़हनी हालत में जब वो बच्चा इन्वॉल्व होता है तो वो कहते हैं उनके साथ दोस्ती रखनी चाहिए, उसको समझाते और उसको इस चीज़ से निकालते बाहर कि तुम थोड़ा सब्र कर लो, अल्लाह पे छोड़ दो, आने वाले वक्त में अल्लाह ताला तुम्हारे लिए मज़ीद इससे भी बेहतर कर सकते हैं। लेकिन यही बात है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल, मोबाइल में टिकटॉक में डिफरेंट किस्म की लड़कियां, फिर जो उसमें गाने चलते हैं डिफरेंट किस्म के, फिर उसमें आप लोगों की एक इस किस्म के जज्बात, इस कम उम्र की मोहब्बतें और फिर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो इसी तरह का रिज़ल्ट निकालती हैं, जो कि आज बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ। खैर पॉलर के अंदर से इन दोनों को बड़ी जब रेस्क्यू किया गया है तो बड़ी ही, मैं वो अल्फाज फिर नहीं इस्तेमाल करना चाहती कि बड़ी बुरी हालत थी लड़की की, जो कि जावाहक हो चुकी थी, शहीद हो चुकी थी। जबकि लड़के की बात करें तो लड़के ने भी ख़ुद को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और अभी वो तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। आगे अब वो बच पाता है या नहीं बच पाता ये तो फ़िलहाल अभी सामने नहीं आया, लेकिन मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि लड़के की हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ख़तरनाक है। लेकिन सोचिए कि अगर वो बच भी जाता है, एक स्टेज तो ये कि उसके वालिदैन के लिए उसकी ये हालत बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर वो बच भी जाता है तो फिर उसके बाद जो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, डेफिनेटली लड़की वाले जो हैं वो तो माफ़ नहीं करेंगे क्योंकि उनकी बेटी गई है। तो फिर आप सोचिए कि उन वालिदैन को डबल सज़ा मिलेगी। तो ऐसे बच्चे जो हैं ऐसा कदम, ऐसा इंतहाई कदम उठाने से पहले ना तो अपने वालिदैन का सोचते हैं, ना तो उस बेचारी लड़की से पूछा कि भाई तुम मरना भी चाहती हो कि नहीं, जिसको बिना उसकी इजाज़त के मार दिया गया, और ख़ुद भी जो हरकत की है। ऐसी तमाम चीज़ों के अंदर आप किसको ज़िम्मेदार समझते हैं? क्या समझते हैं यहाँ पर इस लड़के की गलती है, इसके वालिदैन की गलती है, या फिर जो भी आप समझते हैं? आइए कमेंट सेक्शन में खुल के अपनी राय दीजिए। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।